दिन काम करने के बाद अपना थका हुआ शरीर रात को लेके आते हैं और बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और 5 मिनट के बाद बाइबल छाती पे पड़ी रहती है। मैंने अपने जीवन में देखा है, सबसे कठिन लड़ाई शैतान से नहीं है, अपने दिल से है। विश्वास कीजिए, शैतान को तो मैं वचन बोल के हरा दूं, ऐसे वो मेरे सामने आए और कहे ये कर, नहीं करूंगा क्योंकि लिखा है, प्रभु ने मना किया है, वो भागेगा। पर यार मैं शरीर का क्या करूं? बिलीव मी, मेरे लिए डेविल से जीतना चुटकियों की तरह है, पर कई बार कठिन होता है स्वयं को हराना। कि दिल कुछ मांग रहा है और मैं उसे मार रहा हूं, नो 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 नो, वो फिर से राइज होता है, मैं फिर से मार रहा हूं, मैं फिर से मार रहा हूं, मैं फिर से मार रहा हूं। और कभी कभी ये लड़ाई हमें थका सी देती है। मैं फिर से कहता हूं, आप में से जितनी भी मेरी बहनें भाई लोग यहाँ पर, आज ये सुपर पैक लगा पड़ा है, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सर शैतान से लड़ना बहुत आसान है, स्वयं से लड़ो। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रभु के लिए समय नहीं है। अच्छा, सुबह 1 घंटा जल्दी नहीं उठ सकते आप? कितने बजे काम पे जाते हो? 10 बजे। 8 बजे उठो, लड़ना सीखो खुद से। 8 बजे उठो, प्रभु के साथ बैठो, पौना घंटा बाइबल पढ़ो, 15 मिनट का प्रार्थना करो, आधा घंटा गीत सुनो, फिर आधा घंटा अन्य भाषाओं में बातें करो प्रभु के साथ। 2 घंटे आप प्रभु को नहीं दे सकते? और आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा? ये कैसे होगा? ये देखो, आज मैंने जानबूझ के शूज निकाल दिए। वैसे मैं जूते पहनता हूं कभी कभी, आज मैंने ना जूते नहीं पहने, पर्पस से उतारे मैंने, ऐसे नहीं उतारे, पर्पस से उतारे। बताता हूं मैंने जूते क्यों उतारे। समझो आपके घर पर आपके पप्पा या आपका भाई आया और जूते पहन के बैठ गया है। आपको पता है क्या लगेगा कि ये किधर जाने वाले। आप किसी को भी बोल सकते हो जूते क्यों पहने, आराम से उतार के बैठो। जब परमेश्वर मूसा को कहता है जूते उतार, अभी कुछ लोग सोचते हैं प्रचार करके जूते पहनना गलत है। चलो ठीक है, अगर आपका कल्चर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, आपको लगता है कि ये कल्चर है, चलो मैं उसका अपमान भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या मूसा को जूते उतारने का मतलब यही था? जानते हो परमेश्वर मूसा को क्या कह रहा था? तू बहुत भाग चुका है, अब जूते उतार और मेरी उपस्थिति में बैठ, सिट इन माय प्रेजेंस। और जैसे वो उसकी उपस्थिति में बैठा, प्रभु ने कहा अपनी छाती पे हाथ लगा। जैसे ही उसे अपनी छाती पे हाथ लगाया, सीधा किया, उसे कोढ़ लग गया। प्रभु से बता रहा था अपने जीवन का एक नियम बना, सबसे पहले अपना कोढ़ पहचान, अपना कोढ़। हमारी आंखें बाहर दिखती हैं, पर विश्वास कीजिए परमेश्वर का अनुग्रह आपको अंदर दिखाएगा। When the grace of God will come upon you, आप सिर्फ बाहर नहीं देखेंगे, आप स्वयं को देखेंगे। ये आंखें हमेशा बाहर दिखती हैं। डोंट वरी, जो लोग जूते पहन के प्रीच करते हैं या नहीं पहन के करते, ये मुद्दा नहीं है। प्लीज इस मुद्दे में बस फंसना। इवन मैं जहां भी जाता हूं, मैं ऑर्गेनाइजर से पूछता हूं, सर जूते पहने, आप बोलो तो मैं उतार दूंगा, ताकि ऐसा ना हो मेरे जूते पहनने की वजह से लोग वचन ना सुने। ओके, मैं कल्चर का रिस्पेक्ट करता हूं। अभी कुछ जगहों पे बोलते हैं नो गो अहेड, आप प्रीच करो, मैं पहन लेता हूं। मैं दुबई गया था, वहां पर तो मैंने उनसे पूछा आप चाहते हैं मैं जूते उतार के प्रचार करूं? मुझे कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप प्रीच करो। लेकिन कहां कहां पर मुझे कहते हैं ब्रदर आप उतार दो, मैं उतार देता हूं। ठीक है भाई, तुम जैसा बोलो मैं वैसा करता हूं। वचन, शुक्र है खुदा का। परमेश्वर जानता था कोई हृदय की न सुने, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम अटैच हैं। वी आर नॉट डिटैच, वी आर अटैच। कई अपने पास वाले को कृपया दिल की न सुने।
कभी कभी हम लोग खूबसूरत लोगों को देखते हैं ना और खुद को आईने में देखते हैं, हमारा दिल कहता है कितना काला है तू। फिर हमारे भाई लोग हैं ना, उल्टे सीधे बाल कटवाते हैं कि चलो शक्ल नहीं तो बाल ही देख लेगी लड़की। और फिर जब बाल बना देते हैं तो मालूम पड़ता है पहले ही कम बेवकूफ थे, अब ज्यादा बेवकूफ लग रहे। फिर बाल बढ़ने का वेट करते। बहुत सारी बहनें एक दूसरे को मिरर, एक दूसरे को नहीं, किसी और को देखती हैं, ओ शी सो प्रिटी ऐसे बोल के, फिर वो फिर वो घर पे आती हैं, आईने में देखती हैं खुद को और दिल कहता है तू तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, याद रखिए आप प्रभु की रानियां हो। यू आर द क्वींस। बोलो बाजू वाले को, तू पापा की परी बात में है, पहले तू यीशु की रानी है। तुम्हें क्या बोलूं, कुछ निकल ही नहीं रहा है तुम लोग को देख के। ये पापा की परियां, हम मां के मगरमच्छ। आप यीशु मसीह के राजा हैं। यू आर द किंग्स। मैं तो रोज आईने में देख के कहता हूं क्या लगता है तू, फिदा हूं मैं तुझ पे। अरे खुदा ने बनाया है मुझे, आपके लिए थोड़ी बनाया, अपने लिए बनाया। लिसन टू मी, अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते ना, यू डोंट नो गॉड्स क्रिएशन। अगर आप अपनी कंपनी एंजॉय नहीं करते ना, मैं अपनी कंपनी इतनी एंजॉय करता हूं, मैं अकेला बैठा रहूं ना तो भी मैं बोर नहीं होता हूं। अरे मैं 6 फीट हूं, 6 फीट। आई एम नॉट अ ज़ैकियस। कहिए अपने बाजू वाले को, खुद को सेलिब्रेट करना सीखो। हाँ, कोई आपको आज फील नहीं करवाएगा यू आर स्पेशल। आप खुद को याद करवाओ, यू आर स्पेशल। एक भाई ने मेरे को बोला, ब्रदर घमंड मत करो। मैंने कहा घमंड नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे प्रभु ने बनाया है। तो फिर मैंने उनको ले लिया। मैंने कहा तेरे को देख के लगता है संडे को, शनिवार को बनाया तेरे को प्रभु ने। उस दिन बहुत बिजी था, ऐसे ही कर करके गोनी में डाल के। तो फिर आपको कभी बनाया? मेरे को सबत के दिन बनाया, आराम से फ्री बैठा था, मस्त मेरा नोजी बनाया, मेरे गाल बनाए, मेरा टकला बनाया। आप स्पेशल हो। हर कोई, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको, आप स्पेशल हो। आप बंदर नहीं थे। यह बात अलग है कि आप में से कुछ लोग बंदर दिखते होंगे, पर विश्वास कीजिए आप बंदर नहीं हो। बहन, आप बंदरिया नहीं थे। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और हमेशा याद रखना, वो महान पवित्र आत्मा आपको कभी दूसरों से बेहतर नहीं बनाएगा। वो हमेशा आपको आपके लिए बेहतर बनाएगा। जो आप कल थे वो आपको वहां नहीं रहने देगा। वो आज आपको कल से बेहतर अपने लिए बनाएगा। वो कभी भी ये नहीं देखेगा, देख वो कैसा है, तू कैसा है, मैं तुझे इससे बेटर बनाऊंगा। ही इज नॉट द स्पिरिट ऑफ जेलसी और अ कंपटीशन। वो आपको हमेशा आपसे, आपके लिए बेहतर बनाएगा। वो चाहता है जो आप कल थे वो आज न रहें, आप और यीशु की तरह बने। इसलिए लिखा है महिमा से महिमा, अनुग्रह पे अनुग्रह, अंश अंश करके बदलता जाओ। तो कितने लोग तैयार हैं आज के बाद दिल की न सुन के प्रभु के वचन की सुनेंगे? क्योंकि अभी प्रभु का वचन आ रहा है। ठीक है? यू नो, सबसे बड़ी आजादी है खुद से आजाद हो जाना। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फ्रीडम। खुद से आजाद हो जाओ, क्योंकि आप खुद के दुश्मन हो भाई। आप हमेशा चुनाव करते हो, खा पी घूम फिर, गाड़ियों में घूम, मस्त, सब कुछ अच्छा है, पर सब चीजों में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करें आज का अध्ययन। चलिए मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, पहला राजा 20 अध्याय, 1 किंग चैप्टर 20।
20 नहीं 20, हाँ अंग्रेज, हाँ। मिल गया, वाओ। हम एक वचन ढूंढ रहे थे, पंकज को मिल गया। एक्चुअली दिस इज अ राइट ट्रांसलेशन। 1 किंग 20 वर्स 23, 23वां वचन। हम आज मीटिंग थोड़ी जल्दी पूरी करेंगे, आमीन, ऐसा हो आज, क्योंकि आज बहुत प्रचार हुआ है। और आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, ब्रदर राजेश आए हैं? हाँ, मैं बात में आपको डेट बताता हूँ। हमारी मीटिंग हो रही है पिंपरी में। दैट्स ब्यूटीफुल ना। आने वाले दिनों में पिंपरी में एक सभा रखी गई है भाई के द्वारा। हाँ ब्रदर जी, मीटिंग के बाद अब आगे आइएगा, हम अनाउंस कर देंगे। 2023, तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है। इस कारण वे हम पे प्रबल हुए हैं। वेरी गुड बेटा, कैसे कैसे धोखे में आ जाते हैं लोग। इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय उन पर प्रबल हो जाएंगे। एक आदमी को देखो क्या लग रहा है, प्रभु पहाड़ों पे ही लड़ सकता है, नीचे नहीं लड़ सकता। इसको इंग्लिश में लगा नीचे। Just then a holy man approached the king of Israel, saying, this is how God's word, because Aram said, God is a God of the mountains and not a God of the valleys. Valley, tiraiyan, ये सही word है। I'll hand over this huge mob of any arm to you, then you'll know that I am God. हिंदी लगा दे भैया। शुक्र है खुदा का, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया जो मुझे समझ में ना आए, वरना बेइज्जती हो जाती है मेरी यहां पर कि देखो 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 गलत पढ़ा पास्टर ने, है ना। चलो अब हम आराम से पढ़ेंगे। तब आराम के राजा ने, कर्मचारियों ने उनसे कहा, उन लोगों का देवता, किन का? इजराइलियों का पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पे प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पे प्रबल हो जाएंगे। आइए मैं बताना चाहता हूं ये लोग क्या कर रहे हैं यहां पर। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है इससे पहले भी एक युद्ध हुआ था। आप जानते होंगे हमारी बाइबल में बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। यहोशापात ने 3 देशों से लड़ाई की, दाऊद ने गोलियत को मारा, दाऊद ने कई बार ए नगर को मारा। यहोशू की आप अगर लड़ाई देखो तो यहोशू पूरा वॉर से भरा हुआ है। कोई भी लड़ाई उन लोगों ने अपनी मर्जी से बाइबल में नहीं लिखी। ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन लड़ाइयों का जिक्र करने के लिए उन्हें कहा था। और आप पढ़ के देखो, हर लड़ाई में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे परमेश्वर दाऊद के रास्तों को बदलता था। एक दिन दाऊद ने प्रभु से कहा, मैं लड़ने जाऊं? तू जा, लेकिन लोगों को लेके जा। ओके। सेकंड टाइम, मैं लड़ने के लिए जाऊं? जा, लेकिन इस बार पीछे से जाना। ओके। क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं? सिर्फ 400 लोग लेके जा। आपने देखा एक ब्यूटीफुल थिंग, परमेश्वर दाऊद को कितना खूबसूरत तरीके से लीड करता था। मुझे लास्ट मैं 15 दिन पहले जब मैं यहां आया था तो एक बहुत भाई, एक अच्छे भाई ने, मैं कहूंगा आई रियली अप्रिशिएट यू, आप अभी यहीं बैठे हो, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर क्या आप मेरे लिए हाथ रख के मेरे ऊपर दुआ करेंगे? मैंने कहा श्योर ब्रदर, लेकिन मैं जान सकता हूं आप क्यों हाथ रखवाना चाहते हैं मेरा? उन्होंने कहा ब्रदर मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं होली स्पिरिट का बैप्टिज्म क्या होता है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। मैंने उस भाई से भी बात की, मुझे पता है वो बुरा नहीं मानेंगे। मैंने उनसे कहा था बाद में कि ब्रदर मैं कुछ बातें फिर चर्च को बता सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल बताइए। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो टीवी पे देखते होंगे
कि कोई बंदा है जो फायर कह रहा है और लोग ऐसे जमीन पे तड़प रहे हैं, गिर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। और कभी कभी हमें भी लगता है काश ये जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे करंट इनको लगे यार, हम भी यार थोड़ा सा फील कर पाएं। और इससे भी बड़ी बात ये होती है कि हम इन चीजों को पवित्र आत्मा की भरपूरी समझ लेते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बताइए यीशु को जब पूरा बपतिस्मा मिला, जब वो पानी के बपतिस्मे के बाद ऊपर आया और रूह कुदूस उसके ऊपर छाया करता रहा, मुझे बता सकते हैं पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा सब पाने के बाद उसे पहली चीज क्या मिली? उसे पहली चीज क्या मिली? आप पढ़ सकते हैं, लिखा है जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट, और यीशु आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु से कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, इसीलिए नहीं कि मैं नीचे रोल हूं, इसीलिए ताकि मुझे जीवन में लीड मिले, मुझे पता चले कि तूने मुझे कौन सी जॉब करने के लिए, कौन सा कोर्स करने के लिए, किससे विवाह करना है, क्या मैं होम लोन लूं कि न लूं, क्या अगर कोई मुझे कह रहा है मैं बाइबल कॉलेज जाऊं ना जाऊं। प्रभु मैं बहुत कंफ्यूज बंदा हूं, आई एम अ सुपर कंफ्यूज पर्सन। मैं इतना शकी हूं कि पास्टर भी बोल दे उसके बाद भी मैं शक करता हूं, पता नहीं अपने मन से तो नहीं बोल दिया। ब्रदर इसीलिए मांगो, 3 अध्याय में उसका बपतिस्मा होता है और 4 अध्याय में लिखा है एंड जीसस लेड बाय द होली स्पिरिट टू द विल्डरनेस, और यीशु आत्मा की अगुवाई में जंगल में गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर से कहिए मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे ताकि मैं अपने जीवन में तेरी लीड को पा सकूं। लीड का मतलब होता है अगुवाई, एंड उर्दू रहनुमाई। आस्क